ओहो, क्या ही चल रहा है ये सब अपने देश में। अपने देश में? अरे अपने देश में तो ये चल रहा है। टिकट मिली, ब्लैक में ले लो। टिकट मिली, व्हाइट में ले लो। देखो मिली, प्रीमियम ले लो। मेरे को मिली, आगे की ले लो। अरे पीछे की भी चलेगी। दिलजीत का शो, टिकट मिली। एपी ढिल्लो का शो, कोल्ड प्ले, करण औजला, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, इसके शो में भी जाना है, उसके शो में भी जाना है, सारे शोज अटेंड करने हैं जो भी इंडिया में हो रहे हैं। टिकट मिली। तो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए और क्रेजी वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया में फिलहाल सबसे मशहूर टॉपिक कॉन्सर्ट्स के ऊपर और मेरा एक्सपीरियंस दिलजीत दोसांझ का कैसा रहा। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरा नाम है चिराग और वैसे तो मैं MP09 इंदौर इंडिया से हूँ, बट फिलहाल डबलिन में रहता हूँ। और कल बापू के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? यहाँ पे हुआ था दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, जिसको लोग अब दिलजीत बोलने लगे हैं। भाई इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि इज इट रियली वर्थ दी हाइप और मेरा लाइव एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो या आपको टिकट नहीं मिली है और आप सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में जाना है या नहीं, तो आई गेस आपको थोड़े बहुत आंसर्स मिल जाएंगे। और आजकल इंडिया में कई चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, बट कॉन्सर्ट्स नंबर 1 पे आ चुके हैं भाई। करण औजला, दिलजीत, कोल्ड प्ले भी आ रहा है, एपी ढिल्लो की भी टिकट्स थी, सारा कुछ। और लोग क्रेजी हो रखे हैं, सबको बस कैसे ना कैसे टिकट्स चाहिए, कैसे भी मिले बट मिल जाए। लोग ब्लैक में भी ले रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है कि 1.5-2 लाख तक की टिकट्स भी जा रही है ब्लैक में। भाई क्या हो गया है, इतना क्या क्रेज हो गया है और इतना पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही है बात। एक तरफ लोग कंप्लेन करते हैं जॉब्स की और इन चीज़ों की, और दूसरी तरफ है भाई 2-2 लाख रुपए की भी टिकट लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। दिलजीत, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट कहा जाता है, to witness the biggest Punjabi artist on the planet of all time. उसका ऑरा तो भाई +1 मिलियन मान लो। जो इंडिया में ऑब्वियसली शोज होते हैं या जो कनाडा और उस तरफ होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं उसके, बट डबलिन बेचारी छोटी सी सिटी है, छोटी सी जगह है। तो यहाँ पे जो शो हुआ था वो हुआ था 3 अरीना में, जिसकी कैपेसिटी है कुछ 13,000 के आसपास, और वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट था डेफिनेटली। अब आई एम नॉट श्योर उसमें 13,000 लोग थे या नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टेज, जो उसकी डिसेंट साइज स्टेज होती है, उसको आगे तक बड़ा किया था, वहाँ पे बैरिकेडिंग करके, फिर सारा सीटिंग एरिया ही था, तो कोई भी स्टैंडिंग वाला जोन नहीं था। हमने ये टिकट्स कुछ 3 महीने पहले ली थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंडिया में कितने रुपए से शुरू हो रही है, बट यहाँ पे हमें प्लैटिनम टिकट्स पर पर्सन कुछ 10,000 रुपए के आसपास की ही मिल गई थी, और वो बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने, मतलब ऐसा लग रहा था एकदम मुंह के आगे ही आके भाई गाना गा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं टिकट मास्टर की, जिसके थ्रू हमने उसकी टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक किया था, और उनकी सर्विस तो टॉप नॉच है ही। क्योंकि आप मान लो कि अगर मैंने टिकट खरीदी है 2 और मुझे सेल या ट्रांसफ़र करना है तो उस ऐप के थ्रू ही हो सकता है, और वो मोस्टली फिर लास्ट डे पे, मतलब कॉन्सर्ट वाले दिन या उससे एक दिन पहले ही वो आपको टिकट उसमें शो करता है, और जो रीसेल होती है वो सेम प्राइस में होती है जिसमें मैंने खरीदी। तो अगर मैंने 100 यूरो की खरीदी तो मुझे रीसेल भी 100 की ही करनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली लोग फेसबुक पर डाल के या इधर उधर ऐसे करके कुछ करते हैं, तो वो सब चीज़ें तो आएगा, सब चलती रहती है मार्केट में, ठीक है समझिए। तो उनकी प्रोसेस बहुत स्मूथ थी। नंबर 2, जो वेन्यू तक हम गए तो लुअस जो ट्रैम यहाँ पे चलती है वो बहुत ज़्यादा बिजी थी ऑब्वियसली, और वो एक्सपेक्टेड भी था,
क्योंकि हमें पहले ग्रीन लाइन लुअस लेके सिटी सेंटर तक जाना था, फिर आगे एक और रेड लाइन लुअस पे चढ़ के एक द पॉइंट करके स्टॉप है, वहाँ जाना था, जहाँ उतरते ही है 3 अरीना। 3 अरीना के आसपास में कुछ स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं, 1-2 होटल्स हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कार से क्यों नहीं गए भाई, या कोई और कभी जा रहा है तो उसे कार से क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग तो है अच्छी खासी, यूरो कार पार्क की बहुत बड़ी, बट जब कॉन्सर्ट में आप जा रहे हो या आप वापस एग्जिट लेके आ रहे हो तो गाड़ी निकालना वहाँ से काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, एज इन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो हमने वो पार्ट स्किप किया। सिक्योरिटी उनकी बहुत ही बेसिक और स्मूथ सी थी कि बस वो आपको ऐसे ऐसे पैट करके हल्का सा चेक करके वो आपको जाने दे रहे थे। एंड देन उन्होंने अलग अलग एंट्रेंस बनाई हुई थी डिपेंडिंग ऑन योर टिकट, कि जैसे हमारी प्लैटिनम थी और हमारी अपेरेंटली हमारी जो देसी गैंग गई थी, हमारी सबकी टिकट्स अलग हो गई थी। तो हम 2 लोग सेक्शन डी में थे, 2 ई में थे, 2 एफ में थे। तो हमने यही सोचा हुआ था कि हम अंदर जाके ही थोड़ा उसको ऊपर नीचे करके चेंज करेंगे। तो हमारे दबंग भाई और मृदुला सेक्शन एफ में थे, एकदम बालकनी पे, जो बेस्ट सीट थी और वो हमें सबसे महंगी भी पड़ी थी। तो मैं और महिमा थोड़ा सेंटर में फंस गए थे, तो हम बालकनी वाले उधर चले गए और 2 लोगों से हमने एक्सचेंज कर ली लकीली। एंड देन फिर हमने पूरा शो वहाँ पे खड़े होके एंजॉय करा। वैसे तो दिलजीत पाजी का 7 बजे का आने का टाइम था, बट बाद में उन्होंने चेंज करके 8 किया, फिर वो 8:30 तक आए। और उनका इंट्रो कुछ इस प्रकार होता है कि भाई उनकी डिस्प्ले पे एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म टाइप चलती है जिसमें थोड़ा ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे डायलॉग्स और ये सब आते हैं। एंड देन फिर ये स्क्रीन आती है सामने, एंड देन उनकी आइकॉनिक एंट्री जहाँ पे जनता हो जाती है क्रेजी। वेन्यू में सारा कुछ अवेलेबल था। अगर आपको पानी लेना है तो पानी की बोतल भी मिल रही थी, बट ढक्कन हटा के, आई डोंट नो क्या लॉजिक था उसका। ड्रिंक्स भी थी और स्नैक्स भी थे। तो अब इसके 2 मतलब इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका फ़ायदा ये है कि कई लोगों को अच्छा लगता है कि वो ड्रिंक करते करते कॉन्सर्ट या पार्टीज़ को एंजॉय करें, एंड दे नो देयर कैपेसिटी, कि उनको कितना पीना चाहिए और वो कहाँ पे है, उनको सब समझ में आता है। बट भारत की जनता को हम सब जानते हैं कि नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हमारी जनता जितना अपने सेलिब्रिटीज़ को या स्टार्स को प्यार करती है, उनको एडमायर करती है, वो उतना ही क्रेजी भी हो जाती है जब वो सामने आके लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो काफ़ी बड़ा अरीना था, और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ 10 से 12 हज़ार के बीच में तो ईजीली लोग होंगे वहाँ पे। तो लोग पीछे से भी अपनी सीट्स छोड़ के आगे आगे आते जा रहे थे, और जो स्टेयर्स होती है वहाँ पे भी पूरी भीड़ लगा रहे थे, वहाँ खड़े होके डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट काफ़ी कंजस्टेड हो रहा था, और काफ़ी लोग आगे जहाँ पे वीआईपी एरिया था वहीं पे जा रहे थे बैरिकेड्स के पास, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हैवी सिक्योरिटी लगाई हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वीआईपी एरिया फॉर अ रीज़न। उन लोगों ने वहाँ पे कुछ 400-500 यूरो दिए हैं, तभी वो उधर हैं, और बाकी सब लोग थोड़ा पीछे हैं। तभी टिकट्स की प्राइस पीछे की सस्ती, आगे की महंगी होती है, ताकि आपको आर्टिस्ट एकदम पास से दिखे, उसकी परफॉर्मेंस जो भी है, लाइट्स, या फिर वो इंटरैक्ट भी करता है लोगों से। तो आगे की टिकट्स इसीलिए एक्सपेंसिव होती है गाइस। तो अगर आपने पीछे की ली है तो कृपया आप वहाँ पे एंजॉय करें, जो आगे है उसको आगे एंजॉय करने दे। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो आपको पोस्ट दिख रहा है, ये फेसबुक पे किसी ने इंडियन ग्रुप में डाला है इस लड़की के वीडियो के साथ। ये वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थी, और हमें सारी अपडेट मिल रही थी, क्योंकि हम, जैसा मैंने बताया, हम बालकनी पे ऐसे टिक के खड़े हुए थे, और हमारे जस्ट सामने ये लेडी खड़ी हुई थी। राइट साइड में से जो स्टेयर्स थी, मतलब हमारे बालकनी एंड देन गैप, वो आयल जहाँ से लोग आते हैं चल के, एंड देन राइट साइड में एक और बालकनी, और वहाँ पे फिर आगे सीट्स। तो इस साइड के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आगे आगे जाते जा रहे थे वीआईपी एरिया के पास में। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इतने लाउड म्यूजिक में एक एक इंसान को प्यार से तो नहीं बोलेगी ना कि भाई तू चला जा, बहन तू चली जा। तो ऑब्वियसली वो लेडी ने थोड़ा ऐसे सबको पुश करने लगे, विच इज़ क्वाइट कॉमन कॉन्सर्ट्स में या बड़ी पार्टीज में। बाउंसर ये लोग थोड़ा ऐसे आपको मैन हैंडल करते ही हैं। बट उस ग्रुप में से या वहाँ पे जो लोग थे उनमें से किसी एक लड़की को शायद धक्का लगा होगा, और उसके बॉयफ्रेंड को आ गया गुस्सा, और वो भाई गया और वो इस लेडी से, जो ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे, उसने इसको ऐसे ऐसे करके कुछ धक्का मार के लड़ाई करी। फिर बड़े बड़े 2-3 बाउंसर्स आए, उन्होंने शांति से इनको पीछे करने को बोला, बट तब तक
ये लेडी तो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी थी, ये आयरिश लेडी थी। और जैसा कि इस पोस्ट में दिख रहा है, एक बंदे ने डाला हुआ है कि भाई रेसिज्म होता है आयरलैंड में एंड यू कैन सी द पिक्चर इन ब्लैक एंड वाइट और वॉट एवर। तो ऐसा नहीं है, देयर इज ऑलवेज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू हैं। पहले उसके साथ भी ऐसा बिहेव हुआ, उसको ऑडियंस पसंद नहीं आ रही थी या वॉट एवर, ठीक है, उसकी जॉब है, वो वहाँ पे बाउंसर है या वो गार्ड है, वो ध्यान रख रही है। बट आपको भी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जाके ऐसे किसी लेडी को या किसी को भी धक्का नहीं मार सकते हो। वो वहाँ पे मजबूरी में अपना काम कर रही है, उसको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। और ये तो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने इतनी ज़्यादा पी ली कि सिक्योरिटी उन्हें बाहर लेके जा रही है, बाहर छोड़ रही है, कुछ लोग वहाँ सीढ़ियों में गिर रहे हैं। तो गाइज इट्स नॉट अ बैड थिंग, आई वुड से कि अगर आपको ये सब करना पसंद है, पीना एंड ऑल, बट इट्स अ गुड थिंग टू नो आपकी कैपेसिटी, ताकि आप अगर कहीं भी बाहर हो या कोई भी ऐसे बड़े इवेंट में हो तो यू डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ और आपके ग्रुप को भी, एंड आप इंजॉय भी कर पाओ। मतलब ये ना हो कि सिक्योरिटी से आप लड़ रहे हो या वॉट एवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ मस्ती में, इंजॉय करो, घर आओ, इन सब में कुछ नहीं रखा। एंड नहीं गाइज, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। जो बंदा उसको धक्का मारा, वो अनॉय हुई, वो भी गलत है, और ये बंदी भी गलत है जिसने अगर ऐसे बोला है। तो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इंग्लिश में बात करो और ये वॉट एवर जो भी, तो ये दोनों ही अपनी जगह गलत है। बट हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हम उससे तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे किसी अनजान से भाई, बट हम अपने भाई लोगों से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें इन छोटी छोटी चीज़ों का। और फन करने जा रहे हैं, प्रॉपर फन करें, कोई लड़ाई झगड़ा करके किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो ये काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे थे। एंड देन ट्रैम का स्टाफ भी उनका काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि लोग क्यू तोड़ के घुस रहे हैं, कोई इधर उधर भाग रहा है। तो जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वो शायद नहीं हो पा रहा था वहाँ पे क्राउड को मैनेज करने के लिए। जबकि ये क्राउड कुछ भी नहीं था, 10-12 हज़ार इज़ नथिंग। यहाँ पे हम लोग टेलर स्विफ्ट में गए थे तो 50,000 से ज़्यादा लोग थे, इससे बेटर मैनेज हो रहा था वहाँ पे। कोल्ड प्ले में भी उससे ज़्यादा लोग थे और उसमें भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर पा रहे थे। बट फॉर सम रीज़न थोड़ा सा क्राउड मिसमैनेज था कल। लोग एक्साइटेड भी बहुत थे ऑब्वियसली, बट एनीवे हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और दिलजीत पाजी ने दिल जीत लिया है भाई। तो जो हाइप बनी है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी है और मुझे लगता है कि दिलजीत पाजी थोड़ा अपना टेलर स्विफ्ट से इंस्पायर्ड है। वो जो उसके साथ मीटिंग्स रखते हैं उसमें वो यही डिस्कस करते हैं, उनकी स्टेज प्रेजेंस, उनकी टीम का परफॉर्मेंस और उनके जो पूरा बैंड वगैरह में लोग हैं वो सब कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। वो कोई बेसिक वो नहीं बचा है अब, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वर्थ द हाइप, वर्थ द मनी। बस आप जाओ तो थोड़ा ध्यान रखो अपना भी और अपने आसपास वालों का भी। और ये चीज़ दिलजीत पाजी भी बोलते हैं कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले, उनका जो स्क्रीन पे आता है उनके बारे में और थोड़ी बात करी जाए तो भाई बंदा जो गाता है वो तो असली गाता ही है, वो परफॉर्मेंस तो जो देता है वो तो है ही है। सेकेंड थिंग, उसकी टीम को भी भाई हैट्स ऑफ है जो इतना अच्छा कर रही है। थर्ड थिंग, जो वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करता है। पता किया मैं कि डबलिन की मशहूर है, खाना पीना मशहूर है। कोई कुछ बोर्ड लेके आया है तो ही नोज कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। हाँ जी, मेरी तेरे नाल फोटो होगी फिर सारे ना होगी, देखिए ना टाइम लगेगा। फोर्थ थिंग कि अभी अगर आपने देखा होगा और इफ़ यू आर फॉलोइंग, तो अभी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी उनके लास्ट कॉन्सर्ट में कि उन्होंने कुछ ऐसे कोई पाकिस्तानी फ़ैन को कुछ शूज़ वगैरह दे दिए थे एंड देन बोल दिया था कि बाउंड्रीज तो पॉलिटिशियंस ने बनाई है, हम तो सब एक ही है। तो काफ़ी बैकलैश मिल रहा था, ऑनलाइन हेटरेड मिल रही थी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा उन्होंने क्लैरिफाई किया। ये उन्होंने काम है, ये प्यार दे विचों भी नेगेटिविटी लभ लेना, ये उन्होंने काम है। महाराज उन्होंने चढ़ती कला रखना। शायद मेरा ही इम्तिहान है कि कोई कितना रिएक्ट करना तो तू मैं कितना रिएक्ट कर। मैं आम की कहते हैं अंग्रेजी गलत हो सकती है पर इंटेंट वही है कि आई एम हियर की मेरे दसम की होता हो, आई एम हियर टू स्प्रेड लव, राइट? या आई एम हियर टू स्प्रेड लव गाइस। ऐसे आई लव माई कंट्री, मैं कितनी बारी कह चुका, आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मैं कितनी बारी कह चुका है।
और हमेशा पता नहीं क्यों करोड़ की चीज़ें पेश करते हैं। अब मैं सारा भी प्यार करता इतने आयरलैंड का झंडा लेके आया वीर, ਇਹਨੂੰ भी बहुत बहुत निघा स्वागत। साढ़े देश का झंडा तो ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री राइट। तो सारे जिन्ने भी आए तुसी जिथों भी आए जेड़ी भी कंट्री तो आए जेड़े भी देश तो आए तुसी, मैं थोनू सारे को बहुत प्यार करता। गल खत्म। थैंक यू यार, बहुत प्यार। सबको बोला कि भाई यू नो आई लव एवरीवन, आई एम हियर टू स्प्रेड लव एंड एवरीथिंग। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक जेस्चर था एंड ही इज़ क्वाइट हम्बल एज वेल। बड़े प्यार से पोलाइटली बात कर रहे थे सबसे जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे थे। इतना जोर मेरा प्रोग्राम तो नहीं लग रहा जितना। फिर एक कपल था जिसमें लेडी इंडियन थी एंड उसका बॉयफ्रेंड आई थिंक आयरिश था या कोई ऐसे मतलब अंग्रेज था। तो उन्होंने उसको उसके लिए एक गाना डेडिकेट करा एंड देन उसको अपनी जैकेट भी दी। फिर एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची को एंड में उन्होंने बुलाया जो पोस्टर लेके आई हुई थी और उसके साथ उन्होंने डांस वगैरह किया और उसको तो बहुत ही क्रेजी जैकेट दी। भाई आई एम जेलस। हर कोई बंदा जेलस था वहां पे कि उसको क्या जैकेट मिली है, बट ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ा मोमेंट होगा ये उसकी लाइफ का कि उसको उधर जाने को मिला लाइव। तो ओवरऑल अगर आप दिलजीत में जा रहे हो या जाने का सोच रहे हो, जस्ट एक्सपेक्ट मैडनेस। और अगर आपका वेन्यू ओपन है तो आई गेस वो और ज़्यादा बड़े फायरवर्क्स होंगे वहाँ पे। हमारा तो क्लोज्ड था, फिर भी अंदर छोटे छोटे फायरवर्क्स थे, वो जो धुआं वगैरह निकलता है, कन्फेटी, एवरीथिंग। तो प्रॉपर एक्सपीरियंस था। तो स्टे एक्साइटेड। जो भी अगर आप कॉन्सर्ट्स में किसी और के में भी जा रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप पूरा इंजॉय करो, बस किसी को परेशान मत करो और खुद मत परेशान हो एंड नो योर लिमिट्स व्हेन इट कम्स टू। बाकी जो मर्जी करना है करो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म और यही था मेरा एक्सपीरियंस, माय व्यूज़ एंड माय ओपिनियंस ऑन दिलजीत दोसांझ लाइव कॉन्सर्ट एंड परफॉर्मेंस। अगर मुझे वापस चांस मिलेगा, मुझे क्या सभी को मिलेगा आई गेस, तो हर कोई वापस जाना चाहेगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर अब डबलिन में और कुछ बड़ा लेवल पे करेंगे भाईजी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने का और दूसरे वीडियोस भी देखने का। बाय बाय, टाटा, सी यू।